लहसुन बुआई का समय चल रहा है और सभी किसान मित्र जो हैं वो लहसुन बुआई में लगे हुए हैं। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीज उपचार हैं वो कितना ज़्यादा जरूरी है। तो बीज उपचार आप देख रहे हो, ये है रियावन सिल्वर और मैंने इनका बीज उपचार कर रखा है। आप कलियां देख सकते हैं, सब में इनमें बीज उपचार कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीज उपचार जरूरी क्यों है। तो किसान मित्रों, बीज उपचार कोई फैशन नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है कि पड़ोसी कर रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा, उसने किया तो मुझे भी करना पड़ेगा। इसके पीछे का क्या कारण है पहले वो समझते हैं। तो बीज उपचार आप देख रहे हैं, अभी पिछले कुछ समय से 4-5-6 सालों से बीज उपचार ट्रेंड में आया है। मतलब हर किसान करने लगा है। पहले बहुत लिमिटेड किसान थे जो बीज उपचार करते थे, पर इस समय पर आप देखेंगे कि सभी जो किसान मित्र हैं वो बीज उपचार कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे का कारण है वो समझते हैं। तो सबसे पहले किसान मित्रों, जो बीज उपचार करता क्या है, बीज उपचार जब भी हमने फसल लगाई तो उसकी जो अंकुरण क्षमता है वो बढ़ाता है। अंकुरण क्षमता बढ़ाता है मतलब जहां पर 100 बीज हमने डाले, बिना बीज उपचार के 80 बीज उगने होते हैं, 80 बीज उग जाते हैं बिना उपचार के। अगर आप उन्हीं बीजों को उपचार करने के बाद लगाएंगे तो लगभग वो जो बीज हैं वो 90 से 95% उग जाएंगे। बहुत कम चांस रहेंगे कि 2-5% जो बीज हैं वो सड़ जाए। तो ये एक फायदा होता है कि अंकुरण क्षमता बढ़ाता है। दूसरा और पांचवा जो पॉइंट है किसान मित्रों, बीज उपचार एक चीज में और सहायता करता है हमारी। बीज उपचार क्या करता है कि जैसे कि हमने खेत में पानी छोड़ा और कहीं पर कम ज्यादा पानी चला गया, मतलब गीले सूखे में जो हमारा जो बीज है वो गिर गया। जैसे सोयाबीन हमने लगाया, बारिश कम हुई थी और वो नीचे मतलब सूखे में गिर गया, तो जब तक वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा तब तक उस बीज को सुरक्षित रखेगा। जैसा कि लहसुन में हमने देखा, पालियां जो होती है बीच में, क्यारियों के बीच में जो पालियां बनती है उनके ऊपर हम बीज लगाते हैं, वहां पर पानी सही ढंग से पहुंचता नहीं है। तो बीज उपचार उस बीज को अगली बार फुल पानी पहुंचने तक उसको सुरक्षित रखता है। मतलब कम ज्यादा बहुत सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध है। कौन कौन सी चीजों से हमें बीज उपचार करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये रियावन सिल्वर, मैंने इसको उपचारित कर दिया। मैंने इसको इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड वाले कॉम्बिनेशन से उपयोग किया है। मार्केट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रयोग में लाए जाते हैं, बहुत सारे किसान मित्र जो हैं इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या कौन कौन सी चीजें हम उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। किसान मित्रों, आपने देखा होगा मार्केट में फंगिसाइड आते हैं, सांप तो सब आप लोग वाकिफ हैं। वो सांप जो होता है वो एक प्रकार का फंगिसाइड है। और आपने देखा होगा गौचो आता है और आता है थाइमेक्सोन 30% एफएस। जो गौचो आता है उसके अंदर एमिडाक्लोरोपिड होता है, ये इंसेक्टिसाइड है। तो कॉम्बिनेशन उपयोग हमेशा करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ मैंने किस चीज से उपयोग किया है। तो आप यहाँ पर देखें, ये है स्वाल कंपनी का कैस्केड। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें एजेस्ट्रोस्ट्रोबिन 2.5%, थाइफेनेट मिथाइल 11.25% और थाइमेक्सोन 25% एफएस। ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड प्लस सिस्टमिक फंगिसाइड है, मतलब अंतर प्रवाही है। और ये हमारे बीजों में जो फंगस है उससे भी बचाएगा और जो कीट है उससे भी बचाएगा। तो आप कोशिश करें, इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड दोनों का उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अगर आप चाहें तो आपको इंसेक्टिसाइड आप अलग से ले सकते हैं, फंगिसाइड आप अलग से ले सकते हैं। जैसे कि बीएसएफ कंपनी का जो ज़ेलोर आता है, जिसमें वो भी आप एक प्रकार का फंगिसाइड है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप एमिडाक्लोरोपिड मतलब जो गौचो आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, आप जैसा चाहें वैसा उपयोग कर सकते हैं। आप दोनों का अलग फंगिसाइड आप अलग ले लिए और इंसेक्टिसाइड आप अलग ले लिए, दोनों को मिलाकर भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने स्वाल कंपनी के कैस्केट का उपयोग किया है। बात करें इसके डोज की, तो मैंने ये जो एक 200 ml की बोतल है, इससे लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास जो बीज है वो उपचारित किया है। आप बीज उपचार में जो दवा डालने के अंदर कंजूसी ना करें, ये आपके बीज को जो है लगभग आने वाले 30 से 40 दिनों तक सुरक्षित रखेगा। आप यहाँ पर देखें, ये बिना उपचारित की हुई कलियां हैं और ये उपचारित की हुई कलियां हैं। तो फायदा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।